हिजबुल्लाह की दूसरे फेज के हमले की तैयारी भी अब सामने दिख रही है और ये बड़ी खबर आप देखिए। दूसरा फेज यानी जो आज हुआ उसके बाद तेल अवीव पर बहुत बड़े हमले का प्लान है हिजबुल्लाह का। लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की तैयारी है। हिजबुल्लाह कभी भी कर सकता है हमला। हमले को लेकर अलर्ट पर है तेल अवीव। और एक और बड़ी खबर है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बाद एक बड़ी बैठक हुई है। आईडीएफ यानी इजराइल की सेना के हेडक्वार्टर में पीएम नेतन्याहू ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बाद एक बड़ी बैठक की है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब आपने अपने ऊपर होने वाले हमले से पहले ही सामने वाले पर हमला कर दिया। इमरजेंसी बैठक में डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट भी शामिल। हिजबुल्लाह पर दूसरे चरण के हमले पर मंथन। बैठक में ईरानी प्रॉक्सी को लेकर रणनीति बनाई गई। लेकिन ऐसा नहीं कि इजराइल को कुछ हुआ नहीं है। रॉकेट हमलों से नॉर्थ इजराइल दहल गया है। नॉर्थ इजराइल यानी हिजबुल्लाह की तरफ वाला इजराइल। इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक। नॉर्थ इजराइल में गूंजे एयर रेड अलर्ट सायरन। हजारों रॉकेट दागने की तैयारी में था हिजबुल्लाह। तीनों खबरें एक साथ आपको दिखाते हैं कैसे एक बड़ी बैठक हुई। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह अब दूसरे फेज की तैयारी में है। कैसे यहां पर अब तमाम प्रॉक्सीज पर इजराइल की नज़र है और नॉर्थ इजराइल में किस तरह से कत्यूशा रॉकेट, जिसका अभी जिक्र किया जनरल ने, उनके जरिए हिजबुल्लाह ने नुकसान पहुंचाया इजराइल के उस हिस्से में जो लेबनान से लगा हुआ है, सीरिया से लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर अब कहाँ कहाँ हमले हुए, जरा देखिए। इजराइल में 11 जगह अटैक हुए। मोरोन बेस, नवेजिव बैरक, जातून बेस, जोरा बैरक, अल साहल बेस, केला बैरक, यूएफ बैरक, नफा बेस, यार्डन बेस, एन जैतिम बेस और रामोट नफ्ताली बैरक। इन सभी जगहों पर हमला हुआ है। और देखिए हमारे संवाददाता सुमित भी हमारे साथ जुड़ चुके ज़्यादा जानकारी के साथ। सुमित, आप तो अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं जब साउथ लेबनान से होकर आए हैं। ये जो कुछ हुआ है, ये जितने इलाके हम बता रहे हैं, ये वही इलाके हैं जो नॉर्थ इजराइल में हैं। यहाँ पर कैसी आबादी है, किस तरह का नुकसान हुआ है इजराइल में, कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल, ये सारे इलाके नॉर्थ इजराइल के वो इलाके हैं जो बहुत करीब है साउथ लेबनान के। देखिए साउथ लेबनान और साउथ लेबनान में और नॉर्थ इजराइल के पार्ट में ज्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल बॉर्डर सटा हुआ। और यहाँ पर जो 146 और 147 डिवीजन है इजराइल की, वो तैनात है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है लेबनान के साथ लगते हुए इन इलाकों के अंदर ना सिर्फ अपनी सुरक्षा देखना, बल्कि अगर प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स करनी हो या फिर आप कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी मेजर्स लेने वो लेने। और अभी आपको पता होगा कि इन सारे इलाकों की वीडियोग्राफी, यानी जो ड्रोन से सर्वेलेंस किया था, वीडियोग्राफी की थी, वो हिजबुल्लाह ने की थी, जिसमें हाइफा पोर्ट के साथ साथ कई संवेदनशील मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे। हाइफा पोर्ट के आसपास के जो आर्म्स एंड एम्युनिशन डेपो थे, वो सारी की सारी चीजों की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से की गई। तो हिजबुल्लाह ने तब भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर हम इनको टारगेट करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़े अटैक है खासतौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से, और वो ऐसे वक्त में जब प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स करने के बावजूद इजराइल के ऊपर इस तरीके के अटैक को हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया। 6000 से ज्यादा रॉकेट्स तैयार किए गए थे, 40 से ज्यादा ऐसे लॉन्च पैड थे जहां से टारगेट किया जाना। उसके बाद इजराइल के प्रिवेंटिव स्ट्राइक के बावजूद हिजबुल्लाह ने ये टारगेट को अंजाम दिया, इन पूरे मिशन को अंजाम दिया। तो आप मान के चल सकते हैं कि हिजबुल्लाह आज के वक्त में कितना ज्यादा पावरफुल इन सभी प्रॉक्सीज में हो चुका है। ठीक है सुमित, आप मेरे साथ रहिए। जो मेरे साथ यहाँ पर और भी पैनलिस्ट हैं। अंबासद त्रिपाठी, मुझे ये बताइए, क्या दुनिया इसको कैसे देख रही होगी? क्या दुनिया को ये पहले से इल्म था कि ऐसा कुछ होगा जहाँ पर ईरान के प्रॉक्सी इजराइल पर इस बड़े लेवल का अटैक करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, अब अमेरिका को इसमें और एक्टिवली आना पड़ेगा? देखिए मेरे ख्याल से बिल्कुल अमेरिका भी इस बहाने की तलाश कर रहा है, इस मौके की तलाश कर रहा है कि ईरान के ऊपर हमले का मौका मिले, इस बहाने की तलाश कर रहा है। आप देखिए, इजराइल कहता है कि हम प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे। अब अगर कुछ दिन तक या कुछ घंटों तक ईरान की शह पर हिजबुल्लाह हमला करता रहा, तो इजराइल को ये बहाना मिल जाएगा प्रीएम्प्टिव अटैक के नाम पे ईरान पे आक्रमण करने का। और अगर ईरान पे आक्रमण हुआ तो ईरान जवाब देगा, और ईरान अगर जवाब देता है तो अमेरिका जो कह रहा है कि अगर ईरान इजराइल पे आक्रमण करता है तो हम भी इजराइल के पक्ष में आएंगे। तो उस हालत में बहुत ही इस युद्ध के विस्तृत होने की संभावना हो जाती है। ये मतलब सिर्फ
2-3 देशों को नहीं और आगे विस्तार पा जाएगा मध्य पूर्व में। ठीक है, ग्रुप कैप्टन डी के पांडे साहब, आपका क्या असेसमेंट है, अब ये किधर जाएगी वॉर? देखिए, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात की 6000 प्रोजेक्टाइल्स की बात जो कही जा रही है, आखिर इसकी तैयारी करने के लिए जो रिसोर्सेज होंगे, वेयर विदॉल होगा, वो कहाँ से आया होगा? क्योंकि ईरान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि खुद तैयार कर सके। हालांकि उनकी डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग है पहले के मुकाबले, लेकिन इसका मतलब बाहरी उसको एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है। ईरान में, लेबनान में वो चीज़ें पहुँच रही हैं। और 120 किलोमीटर का जो बॉर्डर लगा सटा हुआ है इजराइल के साथ, वो लगभग 5 किलोमीटर का एरिया जो है खाली कर दिया गया, ताकि हिजबुल्लाह को पता था कि हम जब अटैक करेंगे तो निश्चित रूप से इजराइल से पत्ती उत्तर आएगा। और जो 100 एयरक्राफ्ट की स्ट्राइक की बात की जा रही है, ये जहाज केवल मात्र 5-6 किलोमीटर अंदर गए, ज़्यादा नहीं गए। और वहाँ पर जो लॉन्च पैड जिसकी बात की जाए, जहाँ पर कि ये कैटी उषा जो प्रोजेक्ट बात हो रही, रॉकेट्स की बात हो रही है, उनके लॉन्चर जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया ताकि वो लॉन्च ही नहीं कर पाए। तो 6000 जो रॉकेट्स थे वो पड़े के पड़े रह गए और 40 डिस्ट्रॉय होने के बाद क्षमता बहुत सीमित हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि हिजबुल्लाह को इसका आगाह नहीं था, पूर्वानुमान था कि इजराइल की तरफ से कुछ रिप्लाई आएगा, कुछ करेंगे। लेकिन जो ह्यूमन एंड और साथ साथ में जो इंटेलिजेंस जो लिया गया ISR की मदद से जो इन्फॉर्मेशन मिली कि लॉन्च पैड कहाँ है और तैयारियां जैसे हो रही हैं, उसके बाद जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई, ये लगभग ये सुबह जो है डॉन के जब प्रथम वेला जिसे कहा जाता है, उस समय स्ट्राइक की गई। और लगभग 5:30 का समय था, जबकि ये हिजबुल्लाह का प्लान था अटैक करने का। तो इस बीच में ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई। और देखिए, अगर ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर नहीं है, क्योंकि गोलान हाइट्स लेकिन में लोगों के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन ये तो है कि हिजबुल्लाह पर 100 फाइटर जेट से इजराइल ने अटैक किया और हिजबुल्लाह भी उसका रिएक्शन दे रहा है। दैट मींस अब ये वो जो वॉर अभी तक गाजा में चल रही थी, ये और ज्यादा बड़ी तो हो ही चुकी है। मैं इस पर आता हूं, लेकिन देखिए, जो 100 फाइटर जेट की बात आ रही है, उससे जुड़ी बड़ी खबर अब आपको दिखाता हूं। हिजबुल्लाह पर 100 फाइटर जेट्स का हमला, इजराइल ने 100 फाइटर जेट से बमबारी की है। हमले में हिजबुल्लाह के 1000 लॉन्चर्स तबाह। 1000 लॉन्चर से इजराइल पर हमले का प्लान था। हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल में तबाही का प्लान था।